Hello everyone, my name is Tej and I welcome you all to our online education platform. Okay, so we will start our computer with the fundamentals of computer. Now what is fundamentals of computer? ठीक है, कोई भी चीज़ हम जब किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसका हम बेसिक समझते हैं पहले कि वो चीज़ किस चीज़ की बनी हुई है, ठीक है, वो कैसे काम करती है, उसका बेसिक जो फ्रेमवर्क है, जो फंडामेंटल्स हैं, बेसिक जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जो आगे की चीज़ें हैं वो समझने में बहुत इजी होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कार की बात करूँ, ठीक है, तो कार अगर चलाना आप सीख रहे हो तो आप पहले ट्रैफिक सिग्नल्स समझोगे, ठीक है, कार को समझोगे, ब्रेक क्या होता है, क्लच क्या होता है, ठीक है, गियर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप समझते हो ताकि जब आप कार चलाओ तो आपको कार चलाने में ईजी हो, आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो कंप्यूटर के साथ भी या किसी भी सब्जेक्ट के साथ यही चीज़ होती है, पहले आप अपना बेसिक समझिए, ठीक है, पहले आप बेसिक क्लियर कीजिए, फिर हम एडवांस लेवल पे जाते हैं तो हमको दिक्कत नहीं होती है। उससे क्या होता है कि ईज़िली हम एडवांस लेवल क्रॉस कर लेते हैं, उतना टाइम हमको नहीं लगता और समझ भी बहुत जल्दी आता है। ठीक है, तो फंडामेंटल्स कंप्यूटर का एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम उठा लो आप, पटवारी का अभी एग्ज़ाम हुआ था वो देख लो, या रीट का एग्ज़ाम होता है उसमें, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर से 1 या 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं। ठीक है, तो हमारा भी जो एग्ज़ाम है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं उसमें भी पक्के से आप लिख के ले लो, 1 या 2 क्वेश्चंस पक्के आएंगे और मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा अभी कौन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर जानने के लिए पहले हम समझ लेते हैं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, ये किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, तो कंप्यूटर किस चिड़िया का नाम है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स द इंफॉर्मेशन और डेटा अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, बहुत लंबी लाइन है, इसका सिंपल सा मीनिंग है, कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है, आपके डेटा को मैनिपुलेट करती है। डेटा को मैनिपुलेट करती है मतलब डेटा को चेंज कर सकती है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, कैसे चेंज करती है कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने दिए हैं उनके अकॉर्डिंग वो डेटा को चेंज करती है। ठीक है, जैसे कि डेटा हो गया 2, ठीक है, और मैंने ऑपरेटर डाला 2 और 2, तो अपना क्या आ गया, आंसर हो गया 4। तो ये क्या हुआ, ये एक डेटा मैनिपुलेशन हो गया, डेटा चेंज हो गया अपने अकॉर्डिंग जैसा हमने इंस्ट्रक्शन दिया है। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड डेटा। और ये क्या है, ये हमारा इंस्ट्रक्शन है। और ये क्या आ गया आपका, ये आउटपुट आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेटा मैनिपुलेशन। एक डेटा मैंने दिया, मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया कि ये डेटा के साथ क्या करना है, तो मैंने बोला कि 2 है, 2 को 2 में ही ऐड कर दो आप। ठीक है, तो कंप्यूटर ने ऐड करके मेरे को क्या दे दिया, आउटपुट दे दिया। सो कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स द डेटा अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन। ठीक है, इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस द डेटा। ठीक है, कंप्यूटर के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो डेटा को स्टोर कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है। रिट्रीव मतलब एक जगह से उठा के लेके आना। ठीक है, हार्ड ड्राइव से डेटा आपके कंप्यूटर में आ गया, कंप्यूटर से आपका डेटा हार्ड ड्राइव में चला गया। ठीक है, और उस डेटा को प्रोसेस भी कर सकता है। ठीक है, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। 2 + 2 क्या, वो क्या है, इट्स अ प्रोसेस। उसने डेटा को प्रोसेस करके क्या किया, 4 आउटपुट दिया और ये आउटपुट कहीं पे स्टोर हुआ है, तो अपना कंप्यूटर क्या कर रहा है, स्टोरेज का भी काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एबिलिटी कंप्यूटर के पास होती है। नेक्स्ट कर देखते हैं और क्या चीज़ें होती है कंप्यूटर के पास। तो कंप्यूटर इज़ यूज्ड टू टाइप डॉक्यूमेंट, ठीक है, सेंड ईमेल्स एंड ब्राउज इंटरनेट, जो कि हम डेली बेसिस पे, अगर आपके घर पे लैपटॉप है, पीसी है, या आपके ऑफिस में है, कहीं पे भी है, आपके पास है, मोबाइल फ़ोन है आपका, ठीक है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट को टाइप कर सकते हैं। ठीक है, MS वर्ड नाम की चिड़िया होती है एक, उसमें हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को टाइप कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, सबके पास है जीमेल सबके पास होता है, और आउटलुक होता है। तो इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, ईमेल सेंड और रिसीव कर सकते हैं और ब्राउज कर सकते हैं इंटरनेट को। ठीक है, क्रोम होता है सबके पास, क्रोम में हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर इन चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, इट इज़ यूज टू हैंडल अकाउंटिंग, जो अकाउंट्स का काम है वो भी कंप्यूटर पे होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट, DBMS जिसको बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशंस, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस बनती है। ठीक है, गेम्स एंड सो ऑन,
ठीक है। कंप्यूटर का यूसेस, कंप्यूटर के एप्लीकेशन, दे आर नॉट लिमिटेड, अनलिमिटेड एप्लीकेशन है कंप्यूटर के, ठीक है। कंप्यूटर को हम जिस तरह से चाहें उस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं यूज़ करता हूँ वर्ड कंप्यूटर, तो आप कंप्यूटर का मतलब ये मत समझिए, ठीक है, कि एक मॉनिटर होगा, ठीक है, एक कीबोर्ड होगा, एक माउस होगा, ठीक है, एक CPU होगा। ये होता है आपका, इसको हम बोलते हैं PC, पर्सनल कंप्यूटर या फिर वर्क स्टेशन, ठीक है। When I say computer, it means any electronic device that changes or manipulates the data, ठीक है। आपका एक कैलकुलेटर है, वो भी क्या है, एक कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर किस वर्ड से बना है, कंप्यूट से बना है, ठीक है। ये वर्ड है कंप्यूट। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, टू काउंट, टू काउंट। तो कोई भी चीज़ जो डेटा मैनिपुलेशन का काम करती है वो क्या है, एक कंप्यूटर है, ठीक है। सो कंप्यूटर मतलब सिर्फ ये चीज़ नहीं होती है, एनीथिंग दैट मैनिपुलेट्स द डेटा इज ए कंप्यूटर, ठीक है। ये क्या होता है, ये PC होता है, इसको वर्क स्टेशन बोलते हैं। क्लियर है। नाउ फंक्शंस, ठीक है, कंप्यूटर के फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कंप्यूटर के एप्लीकेशन तो इनफाइनाइट है, लेकिन फंक्शन कुछ लिमिटेड ही हैं। उन फंक्शन को यूज़ करके ही हम उनका क्या करते हैं, इनफाइनाइट एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो कितने बेसिक फंक्शंस होते हैं, 4 बेसिक फंक्शंस होते हैं किसी भी कंप्यूटर के, ठीक है। आपका कैलकुलेटर हो गया, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, आपका PC हो गया, ठीक है, आपका सुपर कंप्यूटर हो गया, ठीक है, एरोप्लेन हो गया, एरोप्लेन में भी तो कंप्यूटर लगे होते हैं। तो उनके सिर्फ 4 बेसिक फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से 4 बेसिक फंक्शंस है देख लेते हैं हम। पहला है इनपुट, ठीक है। अब इनपुट किससे हम क्या समझते हैं, इनपुट, ठीक है। इनपुट, आपको कोई चीज़ अंदर पुट करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन और डेटा की बात करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में हम क्या डालते हैं, इंफॉर्मेशन और डेटा ही डाल सकते हैं ना। कंप्यूटर को रोटी तो नहीं खिला सकते हो आप, यू कैन नॉट फीड द कंप्यूटर फूड, राइट। सो व्हाट यू कैन फीड इज डेटा। सो वॉट एवर द डेटा वी आर फीडिंग टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड द इनपुट, ठीक है। जो भी डेटा हम कंप्यूटर को फीड करते हैं, कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं, ठीक है। इट सेंड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। CPU सुना हुआ है आपने, वो जो एक ऐसा सा डब्बा होता है, वो PC का क्या होता है, CPU होता है। बट अगर मैं कैलकुलेटर की बात करूँ तो उसके अंदर एक चिप लगी होती है, वो क्या होती है, CPU होती है, ठीक है। तो हर कंप्यूटर के अंदर एक CPU होता है। तो इनपुट क्या करता है, इनपुट का क्या मतलब हुआ, वॉट एवर द डेटा वी आर एंटरिंग इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट, ठीक है। और ये इनपुट डिवाइस क्या करती है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या जो भी डेटा है उसको किसके पास भेज देती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास भेज देती है। क्यों भेज देती है, क्योंकि डेटा वहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस होता है, ठीक है। तो पहला अपना काम क्या है, इनपुट करवाना, ठीक है। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कैलकुलेटर का, ठीक है। तो कैलकुलेटर में हम 1 2 3 4 5 ये इनपुट करते हैं, टिक 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 इनपुट किया तो वो कंप्यूटर के अंदर चला गया, ठीक है। एरोप्लेन की बात करूँ तो एरोप्लेन में क्या करता है, पायलट जब ऑटो पायलट चलाता है तो एलिवेशन हो गया, ठीक है, हाइट, कितने हाइट पे प्लेन उड़ेगा, कितनी स्पीड से प्लेन उड़ेगा, वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, डेटा इनपुट हो रहा है। फिर वो डेटा किसके पास जाता है, वो CPU के पास जाता है। क्लियर। देन अब ये इनपुट करता कौन है, जो इनपुट यूनिट होती है वो इनपुट करती है, ठीक है। तो इनपुट यूनिट का क्या फंक्शन हो गया, पहले एक्सेप्ट करेगा डेटा, ठीक है। पहले क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी कि हाँ ये डेटा लेजिटिमेट है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्ट द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। यहाँ आउटसाइड वर्ल्ड का क्या मतलब हुआ, ह्यूमंस, ह्यूमन हो गया या इन्वायरमेंट हो गया, जहाँ से भी डेटा मिल सकता है वो डेटा आउटसाइड वर्ल्ड से एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये डेटा आया। देन कन्वर्ट, कन्वर्ट किस में करते हैं, अब देखो कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, ठीक है। एक मशीन है, वो हिंदी इंग्लिश में तो काम करेगी नहीं, ठीक है। तो किस में काम करेगी, द मशीन विल वर्क इन मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो वट एवर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ डेटा वी आर गिविंग टू द कंप्यूटर विल, the input device will convert that data from human language to machine language, ठीक है। तो जैसे ही मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगी तो ये प्रोसेस कौन करेगा, इनपुट डिवाइस करेगी, ठीक है, जो इनपुट यूनिट है अपनी, इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, ठीक है।
जब अब देखो कंप्यूटर ने एक्सेप्ट कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, अब क्या करेगा, सप्लाई करेगा। किसको सप्लाई करेगा, कंप्यूटर सिस्टम, सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम है, उसको डेटा आगे सप्लाई करेगा कि चलो हमारे पास ये डेटा है, आप इसको प्रोसेस करो। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपका क्या है, थर्मामीटर, ठीक है। थर्मामीटर क्या है, एक डिवाइस है जो आपका टेम्परेचर मेजर करता है, ठीक है। डिजिटल थर्मामीटर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखा है। तो थर्मामीटर में क्या होता है, यहाँ पे एक नोब लगी होती है ऐसी, उसमें टेम्परेचर मेजर होता है। तो थर्मामीटर क्या करता है, बाहर का जो टेम्परेचर है, लेट्स से कि 30 डिग्री सेल्सियस बाहर का टेम्परेचर है, तो ये नोब क्या करेगी, यहाँ से डेटा को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। डेटा को इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया कि हाँ बाहर से डेटा आ रहा है, उसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ। फिर यहाँ से ये सिग्नल भेजेगा आईसी को, प्रोसेसर को, कि हाँ चलो ये टेम्परेचर इतना है, तो आप क्या करो, इसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, डिजिटल सिग्नल में, टेम्परेचर को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया, और ये डिजिटल सिग्नल सेंट्रल प्रोसेसिंग के पास जाता है और प्रोसेसिंग इसको डिस्प्ले कर देता है। समझ में आया। ये भी एक क्या है, दिस इज ऑल्सो एन कंप्यूटर। एक थर्मामीटर भी आपका क्या है, कंप्यूटर है जो टेम्परेचर को कंप्यूट करता है, ठीक है। तो बाहरी दुनिया से, बाहरी वर्ल्ड से दे टुक द इनपुट, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस, देन दे कन्वर्ट इट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल सो दैट वी कैन रीड इट, ठीक है। तो फिर सीपीयू के पास आया, सीपीयू ने उसको प्रोसेस करके डिस्प्ले में दिखा दिया कि आपका टेम्परेचर 99.2 डिग्री सेल्सियस, वॉट एवर इट इज़, फ़ारेनहाइट जो भी है वो है। तो समझ में आया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट। फर्स्ट एक्सेप्ट इट, देन कन्वर्ट इट, देन सप्लाई इट, ठीक है, वेरी इजी। देन प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग क्या होती है, ठीक है, इनपुट तो ले लिया हमने, अब उसको हम बोले कि प्रोसेस करते हैं। प्रोसेसिंग क्या होती है, इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, ठीक है, इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ एक्शन टेकन ऑन द डेटा टू कन्वर्ट, टेकन ऑन डेटा टू कन्वर्ट इट इनटू द इंफॉर्मेशन विच इज़ मीनिंगफुल फॉर द यूज़र, ठीक है। एक ऐसे एक्शंस का सीक्वेंस होता है जिससे क्या होता है, डेटा को एक मीनिंगफुल वे में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो किसके लिए यूज़फुल है, यूज़र के लिए यूज़फुल है। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे अभी लिखा 2 2 2 2, ठीक है। अब ये भी क्या है, इट इज़ इंफॉर्मेशन, इट इज़ डेटा, ठीक है। ये डेटा है अपने पास जो मेरे लिए कोई यूज़ का नहीं है, नन, कोई इसका मेरे पास यूज़ नहीं है, बस लाइन से 2 2 लिखा हुआ है, दैट इज़ नो यूज़ फॉर मी। नाउ व्हाट आई डिड, आई प्रोसेस दिस डेटा, ठीक है, आई प्रोसेस दिस डेटा कि, और मैंने यहाँ क्या लगा दिया, मैंने यहाँ प्रोसेसिंग ऑपरेटर लगा दिया, ठीक है। और तो मैंने इसको प्रोसेस किया तो ये कितना हो गया, 8। नाउ ये बन गई आपकी इंफॉर्मेशन। ये क्या था, ये था डेटा। ये क्या है, प्लस वाले, ये प्लस क्या है, ये हैं आपके एक्शंस, ठीक है। एक्शंस बोल लो या इंस्ट्रक्शंस बोल लो, जो भी बोल लो आप। ये क्या है, प्लस इंस्ट्रक्शन है, एक्शन है। मैंने दिया डेटा को कि आप जो भी डेटा आपके पास है अवेलेबल, उसको आप ऐड कर दो। तो ये ऐड करके मेरे पास क्या आ गई, इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आ गई कि अगर मैं 2 को 4 टाइम्स ऐड करूँगा तो मेरे पास 8 आएगा। क्लियर है, इसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग, ठीक है। इट कैन बी कैलकुलेशंस, ठीक है, कैलकुलेशन हमने कर ली, कंपैरिजंस, ठीक है, डिसीजन टेकन बाय द कंप्यूटर, ठीक है। तो प्रोसेसिंग कितने टाइप की होती है, 3 टाइप्स की होती है, कैलकुलेशन, कंपैरिजन एंड डिसीजन टेकन, ठीक है। कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी, कंपैरिजन में क्या होगा, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब चीज़ें किस में आती है, कंपैरिजन में आती है। अब डिसीजन मेकिंग में क्या हो गया, ए बी, ठीक है। तो मैंने कंडीशन डाल दी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। मैंने कंडीशन डाल दी कि इफ ए इज लेस देन बी देन ए प्लस, देन सी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दिया कि अगर ए बी से छोटा है तो सी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। और एल्स सी इक्वल टू बी माइनस, सी इक्वल टू
ए माइनस बी, ठीक है। तो ये मैंने दो कंडीशन दे दी कंप्यूटर को कि आप क्या करो, पहले आप ए और बी का इनपुट लो, ठीक है। ए और बी का इनपुट दिया, जैसे कि मान लो ए दिया 10 और बी दिया 8, ठीक है, एक कंडीशन, ठीक है। तो 10 क्या है, यहाँ पे मैं 10 लिख दूँ और यहाँ पे 8 लिख दूँ। तो अब 8 क्या है, अब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या कि ए शुड बी लेस देन बी, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। तो अपना ये कहाँ चला जाएगा, ये डिसीजन यहाँ पे आ जाएगा कि c इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में 2, 10 माइनस 2, 10 माइनस 8 2 हो गया, ठीक है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, अगर a होता आपका 8 और b होता आपका 10, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई। तो अपना कंप्यूटर किसको कैलकुलेट करेगा, कंप्यूटर डिसीजन लेगा कि हमको ये कैलकुलेशन करनी है। तो इस कैलकुलेशन में कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। सेम डेटा दिया मैंने, उसमें मैंने क्या करी, उसमें मैंने कंपैरिजन किया, फिर मैंने कंपैरिजन के बेसिस पे डिसीजन लिया कि मेरी सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ए बी से छोटा है तो सी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, अगर बी से बड़ा है तो ए माइनस बी। क्लियर है, समझ में आया कैसे हुआ, वेरी इजी। तो ये क्या चीज़ होती है, दिस इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग। नाउ डेटा इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गया, तो अब दिखना भी तो चाहिए कहीं पे, आउटपुट भी तो चाहिए अपने को। तो आउटपुट कहाँ पे आएगा, आउटपुट यूनिट में, ठीक है। इट मेक्स प्रोसेस डेटा अवेलेबल फॉर द यूजर, ठीक है। डेटा प्रोसेस कहाँ होता है, सीपीयू में होता है, बट यू कैन नॉट सी द डेटा इन सीपीयू, ठीक है। तो आप डेटा कहाँ पे देखोगे, आप आउटपुट यूनिट पे डेटा देखोगे, ठीक है। तो आउटपुट यूनिट क्या करती है, आपको डेटा अवेलेबल करवाती है। इट इज़ मेनली यूज टू डिस्प्ले, ठीक है, इट इज़ मेनली यूज टू डिस्प्ले द डिजायर्ड रिजल्ट्स टू द यूजर एज पर इनपुट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो 2 + 2 करके हमने 4 किया था, उसका रिजल्ट कहाँ पे मिलेगा आपको, ये रिजल्ट आपको आउटपुट डिवाइस पे मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। अपनी क्लास में ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं होती है, अपनी पॉइंट टू पॉइंट क्लास होती है। जितना भी अपना टाइम है वो पूरा का पूरा हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत मोनोटोनस हो रहा हूँ या सिर्फ कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, सो दिस इज़ फॉर बोथ ऑफ आवर बेनिफिशियल, ठीक है। आपका भी बेनिफिट है, मेरा भी बेनिफिट है। क्लियर है। सो आउटपुट अपना कहाँ आएगा, आउटपुट डिवाइस में आपका आउटपुट होता है। जो भी डिजायर्ड डेटा आपको चाहिए वो कहाँ पे आपको दिखेगा, आउटपुट डिवाइस में दिखेगा, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ ऐड कर देते हैं कि आउटपुट यूनिट के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो फंक्शन क्या होंगे, पहले डेटा क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अब इसमें इनपुट डिवाइस का उल्टा होगा, ठीक है। पहला एक्सेप्ट किया, फिर कन्वर्ट किया, ठीक है। डेटा कहाँ से एक्सेप्ट करेगा, सीपीयू से। सीपीयू से डेटा आएगा आउटपुट डिवाइस में, वो एक्सेप्ट करेगा, फिर उसको कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्ट करने के बाद क्या करेगा, सप्लाई करेगा। सप्लाई करेगा किसको, सप्लाई करेगा, सप्लाई टू यूज़र, ठीक है। इनपुट डिवाइस में क्या होता था, यूज़र से डेटा लिया जाता था, कन्वर्ट किया जाता था और सप्लाई किया जाता था सीपीयू को। तो अपना आउटपुट डिवाइस में इनपुट डिवाइस का जस्ट उल्टा होता है। क्लियर है, वेरी इजी, ठीक है। ओके, स्टोरेज यूनिट, ठीक है। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप एटलीस्ट कंप्यूटर 1 या 1.5 साल तो पढ़े होंगे, किसी के पास डिग्री होगी, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत इजी लग रही होगी, बट दिस नीड्स टू बी रिब्रश्ड, राइट। सो स्टोरेज यूनिट, अब स्टोरेज यूनिट क्या होती है, ठीक है। इट स्टोर्स द डेटा एंड प्रोग्रेस परमानेंटली, ठीक है। जो प्रोग्राम होता है, जो डेटा होता है, उसको क्या करती है स्टोरेज यूनिट, स्टोर करके रखती है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड पॉसिबल टू गेट एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट, ठीक है। जो 2 + 2 हमने किया है, ठीक है, 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया टुडे, ठीक है। नाउ हुआ क्या कि मेरे को नेक्स्ट ईयर आई वांट टू सी कि 2 + 2 का रिजल्ट क्या आया था नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर करने के लिए, नेक्स्ट ईयर अगर मैं देखूंगा कि 2 + 2 का रिजल्ट क्या आ गया, तो एक तो प्रोसेस है कि मैं वापस करके देख लूँ, दूसरा प्रोसेस है कि डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हुआ होगा, मैं वहाँ स्टोरेज से वो डेटा निकाल के मैं देख लूँ कि 2 + 2 का रिजल्ट कितना था, ठीक है। अब मैं इतना भी फुद्दू नहीं हूँ कि 2 + 2 4 क्या है मेरे को नहीं पता है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, मेटाफॉर, ठीक है। मेटाफॉर बोलते हैं ना जिसको, अगर बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसका डेटा आपको देखना है, तो आप स्टोरेज में जाके वो डेटा आप ले सकते हो और उस डेटा को आप देख सकते हो। क्लियर है,
ठीक है। ओके, नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, आपका जो दुनिया में कोई भी कंप्यूटर है, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर ले लो, ठीक है, मिनी कंप्यूटर ले लो, मेन फ्रेम ले लो, इवन द सुपर कंप्यूटर, ठीक है, सारे कंप्यूटर इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। दिस इज द सोल। ये कंप्यूटर की क्या है? सोल है, ये कंप्यूटर की आत्मा है। दुनिया के सारे कंप्यूटर इसी डायग्राम पे काम करते हैं। आप रट लो, इस डायग्राम से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जरूर बनता है। ठीक है, तो अपना क्या है, सबसे पहले क्या आती है, अपनी इनपुट डिवाइस आती है। ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या करती है, ह्यूमन लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करती है, मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करी, फिर ये क्या करेगी, सप्लाई करेगी। सप्लाई किसको करेगी, सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को सप्लाई करेगी। ठीक है, अब सीपीयू में भी क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इनके बारे में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप यहाँ याद रख लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, अपनी प्रोसेसिंग होती है, यहाँ पे डेटा की प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, फिर डेटा प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, वापस जाता है कहाँ पे, मेमोरी में। यहाँ आ गई मेमोरी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा स्टोर, डेटा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये डेटा आता है आपका आउटपुट में। ये क्या हो गई, आपकी आउटपुट डिवाइस हो गई। यहाँ पे क्या होएगा, मशीन लैंग्वेज से डेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ह्यूमन लैंग्वेज में। ठीक है, जो जिसमें आप देखना चाहते हो। समझ में आया कि नहीं आया? पूरा ब्लॉक डायग्राम इसी पे ही चलता है। पूरा कंप्यूटर, दुनिया का कोई भी कंप्यूटर आप उठा के देख लो, इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी ब्लॉक डायग्राम पे चलेगा। ठीक है, थर्मामीटर क्या करता है, टेम्परेचर लेता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और डिस्प्ले करता है। आपका नॉर्मल कैलकुलेटर, नॉर्मल कंप्यूटर, नॉर्मल मोबाइल फ़ोन, एवरीथिंग। ठीक है, सो दिस इज द सोल, दिस इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द बिल्डिंग विच इज वी कॉल कंप्यूटर। क्लियर है? वेरी इजी। देन फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे हैं, फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं, तो फीचर्स की तो बात करनी पड़ेगी। ठीक है, फीचर्स क्या क्या है कंप्यूटर का। फीचर्स को आप कहीं कहीं ऐसे भी पढ़ोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, ये भी नाम कहीं कहीं आता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही चीज़ है कि फीचर क्या होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या होती है। ठीक है, सेम चीज़ है। क्या क्या है देख लेते हैं। पहली चीज़ है स्पीड। ठीक है, कंप्यूटर का इन्वेंशन ही इसलिए हुआ था, वी वॉन्टेड टू स्पीड अप आवर कैलकुलेशन। ठीक है, जो अपनी कैलकुलेशन करने की क्षमता है उसको हम स्पीड अप करना चाहते थे, इसलिए कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। ठीक है, तो पहला कैरेक्टर क्या है कंप्यूटर का कि कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज होती है। ठीक है, फास्ट डिवाइस, इनफैक्ट वेरी फास्ट डिवाइस। ठीक है, वर्क डन एट इनॉर्मस स्पीड कंपेयर टू ह्यूमन। ठीक है, एक ह्यूमन के कंपेयर में इनॉर्मस स्पीड से काम होता है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं, मैं आपको बोलता हूं 997 टू द का होल स्क्वायर इंटू 8976 का क्यूब। ठीक है, इसका आप मेरे को कैलकुलेशन करके दो। सो हाउ मच टाइम यू विल टेक एटलीस्ट 5 मिनट्स। ठीक है, अगर आपके पास कोई ट्रिक नहीं है तो आप एटलीस्ट 5 मिनट लोगे, और मे भी बहुत से लोगों से तो हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन, इसका क्यूब करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। ठीक है, अर्थमेटिकली बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। इसमें आप मान के चलो आप 10 मिनट्स लोगे। ठीक है, ह्यूमन कितना ले रहा है, 10 मिनट्स, और सेम चीज़ कंप्यूटर कितना देगा, हार्डली 2 सेकेंड्स में। हार्डली बोल रहा हूँ 2 सेकेंड्स में, उससे भी पहले कंप्यूटर आपको ये कैलकुलेशन करके दे देगा। तो जो काम एक ह्यूमन 10 मिनट्स में कर रहा है, कंप्यूटर उसको कितने में कर रहा है, 2 सेकेंड्स में कर रहा है। तो स्पीड क्या है, कंपेयर टू ह्यूमंस इनॉर्मस स्पीड है। क्लियर? स्पीड ऑफ द कंप्यूटर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स एंड पिको सेकेंड्स। ठीक है, अब ये माइक्रो, नैनो, ये सब क्या फंडा है। ठीक है, तो माइक्रो होता है 10 टू द पावर -6, मतलब क्या हुआ, 1 सेकेंड के 10 लाख। ठीक है, ये होता है 10 टू द पावर -6। जो 1 सेकेंड है उसका 1 मिलियंथ
जो पार्ट है उसमें ये काम करके देता है। नैनो सेकेंड क्या होता है? नैनो सेकेंड होता है आपका 10⁻⁹ मतलब 1 बिलियन। और पिको सेकेंड क्या होता है? पिको सेकेंड होता है 10⁻12। तो कंप्यूटर इतना फास्ट है, जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है वो माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड्स और पिको सेकेंड्स में कर देता है। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया अपना कंप्यूटर का? स्पीड। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक से एक क्वेश्चन पक्का आता है, लिख के ले लो। ठीक है, एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी क्या होती है? वर्क विद द हाईएस्ट एक्यूरेसी। एक्यूरेसी हमको पता है कि किसी चीज़ को सही करना। ठीक है, कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा उसका रिजल्ट आए। जैसे 2+2 है वो 4 ही होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। अगर 5 हो गया तो क्या होगा? वो एक्यूरेट नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सो बाय द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स कंप्यूटर शुड बी एक्यूरेट। नॉट ओनली मैथमेटिक्स, बाय द रूल ऑफ फिजिक्स और वट एवर द रूल ऑफ नेचर, कंप्यूटर शुड बी एक्यूरेट, सही आंसर करे। ठीक है, तो कंप्यूटर की एक्यूरेसी क्या होती है? बहुत हाई होती है। वाई? इट्स अ मशीन। ठीक है, उनके पास गलती करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, ह्यूमंस गलती करते हैं, कंप्यूटर बहुत रेयरली गलती करता है। ठीक है, तो एक्यूरेसी कंप्यूटर की बहुत होती है। डिपेंड्स अपॉन द डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर की एक्यूरेसी है वो कंप्यूटर के डिज़ाइन पे डिपेंड करती है। कैसे डिज़ाइन पे डिपेंड करती है? अगर मान लो, अगेन मैं थर्मामीटर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये थर्मामीटर मैंने बनाया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये थर्मामीटर बना दिया और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये थर्मामीटर 100% एक्यूरेट होगा। ठीक है, 100% एक्यूरेट कब होगा? जब मैंने इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया है, जो सर्किट यूज़ किए हैं, वो क्या हो? 100% एक्यूरेट हो। अगर जो ये टेम्परेचर सेंसर जो है, अगर वो 90% पे काम करता है, ठीक है, 100% एक्यूरेसी नहीं है उसकी, 90% एक्यूरेसी नहीं है, तो मेरा रिजल्ट भी क्या होगा? 90% एक्यूरेट होगा। अगर ये 100% है तो मेरा रिजल्ट भी क्या होगा? 100% एक्यूरेट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कंप्यूटर के कंपोनेंट है, जैसा कंप्यूटर को चलाने वाले हैं, यूज़र्स हैं, उन पे डिपेंड करता है कंप्यूटर आपका कितना एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो डिज़ाइन ऑफ द कंप्यूटर पे डिपेंड करता है। ह्यूमन एरर आर रॉन्ग कमांड्स। ठीक है, ह्यूमन एरर्स क्या होती हैं? जैसे हमने कुछ गलत कमांड दे दिया, ठीक है, इनएक्यूरेट डेटा इनपुट एटसेट्रा। ठीक है, तो कंप्यूटर अपने से गलती नहीं करेगा। गलती कौन करेगा? या तो यूज़र करेगा, या जो मशीन में जो मटेरियल लगा हुआ है, जो सेंसर्स लगे हुए हैं, वो गलती करेंगे। कंप्यूटर कभी गलती नहीं करेगा। ठीक है, ह्यूमन एरर होती हैं। ठीक है, बहुत। ह्यूमन एरर में क्या? रॉन्ग कमांड दे दिया, इनएक्यूरेट डेटा इनपुट दे दिया, वो सब क्या है? ह्यूमन एरर्स होती हैं। उनकी वजह से कंप्यूटर क्या होता है? 100% एक्यूरेसी पे काम नहीं कर पाता है, अदरवाइज 100% एक्यूरेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना कैरेक्टरिस्टिक, जिसको हम बोलते हैं डिलीजेंस। ठीक है, डिलीजेंस का क्या मतलब होता है? फ्री फ्रॉम मोनोटोनी। मोनोटोनी क्या होती है? जैसे कि मैं एक, जो आप बचपन में आपने देखा होगा, ठीक है, आपके जो दादा दादी हैं वो एक क्या करते थे, एक ऐसी बुक आती थी ऑरेंज कलर की, ठीक है, उस पर क्या लिखते थे? राम लिखते थे, राम राम राम। ठीक है, ऐसे ऐसे लिखते रहते थे। वो क्या होती थी? दैट इज कॉल्ड द मोनोटोनी। आप एक ही चीज़ को क्या कर रहे हो? रिपीट 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 कर रहे हो, बहुत लंबे टाइम के लिए उसको क्या कर रहे हो? आप रिपीट कर रहे हो, तो उनका क्या होता है? मोनोटोनस हो जाता है, वो मोनोटोनी हो जाती है। ठीक है, तो एक टाइम पे क्या होते थे, दादा दादी जी क्या हो जाते थे? टायर हो जाते थे, थक जाते थे कि चलो आज राम राम बहुत हो गया, अब कल करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर क्या है? फ्री फ्रॉम मोनोटोनी है। कंप्यूटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप उससे क्या काम करवा रहे हो, वो एक ही काम को इनफाइनाइट टाइम तक कर सकता है। ठीक है, अगर कैलकुलेटर में 2+2 करना है, तो अगर आप ज़िंदगी भर 2+2 करोगे तो कंप्यूटर थकेगा नहीं। ही विल डू 2+2 = 4 विदाउट एनी टायर्डनेस, विदाउट एनी, वो ऐसे हाथ निकाल के मारेगा नहीं आपको कि क्या रोज़ रोज़ 2+2 कर रहा है। ठीक है, वो चुपचाप करेगा। और इट इज़ फ्री फ्रॉम टायर्डनेस। टायर्डनेस का क्या मतलब हुआ? कंप्यूटर थकता नहीं है कभी भी। ठीक है, आप उसको 12 घंटे चलाओ, आप उसको एक हफ्ता चलाओ, 1 वीक, 12 आवर्स, 14 आवर्स, जो भी है, फॉर ईयर यू रन दैट कंप्यूटर, ही विल नेवर गेट टायर्ड। ठीक है, वो काम करता ही रहेगा, थकेगा नहीं कभी।
ठीक है। अब कभी कभी उसको आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज क्या होता है, टेम्परेरी फाइल्स बहुत सारी क्रिएट हो जाती हैं जो आपकी मेमोरी को स्लो कर देती है, बट कंप्यूटर कभी टायर नहीं होता है। समझ में आई बात? ठीक है। फ्री फ्रॉम लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं आपको कोई काम दूं, ठीक है, आपको एक काम है कि आपको मैंने एक बुक दी और बोला कि इसको 24 घंटे में ख़त्म करना है, ठीक है, और वो बुक बहुत बड़ी है, उसमें 1000 पेजेस हैं, तो आप 100 पेजेस के बाद आपको थोड़ा बोरनेस लगने लगेगा, आपकी आंखें थोड़ी सी हैवी हो जाएगी, आप बोलोगे कि एक ब्रेक ले लो, ठीक है, तो ब्रेक ले लो, लेकिन मैंने क्या बोल रखा है आपको, 24 घंटे के अंदर विदिन 24 आवर्स यू नीड टू कंप्लीट दैट बुक। सो आप क्या करोगे, चलो यार छोड़ो ये, आई नीड टू कॉन्सेंट्रेट, तो आप पढ़ने की कोशिश करोगे बट आप पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, उस टाइम आपका कॉन्सेंट्रेशन वीक हो गया, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कंप्यूटर के साथ ये चीज़ नहीं होती है, आप उसको कितना भी काम कराओ, कैसा भी काम कराओ, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ कंप्यूटर विल बी 101%, ठीक है, हमेशा फुल कॉन्सेंट्रेशन रहेगा कंप्यूटर का। क्लियर है? सो डिलीजेंस समझ में आया आपको क्या होता है। देन वर्सैटिलिटी, वर्सैटिलिटी में क्या होता है, कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑल काइंड ऑफ जॉब्स साइमल्टेनियसली, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं कंप्यूटर मैंने एक डिज़ाइन किया है कि वो n नंबर ऑफ जॉब्स कर सकता है, तो वो सारे के सारे काम साइमल्टेनियसली भी कर सकता है, बहुत सारे टाइप के। जैसे एक आपका पीसी का एग्जांपल लूँ तो पीसी में आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, ग्राफिक का काम भी कर सकते हो, वेब ब्राउजिंग भी कर सकते हो, सारे काम आप साइमल्टेनियसली कर सकते हो, ठीक है। इसका क्या मतलब है, आपका जो कंप्यूटर है वो क्या है, वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल कंप्यूटर मतलब इट कैन डू n नंबर ऑफ जॉब्स साइमल्टेनियसली। जैसे आपका वर्क ऑफ कैलकुलेशन हो गया, ग्राफिक्स हो गया, सर्चिंग एटसेट्रा, ये सारे काम आप क्या कर सकते हो, एक साथ कंप्यूटर पे कर सकते हो। क्लियर है? देन कम्स द पावर ऑफ रिमेंबरिंग। पावर ऑफ रिमेंबरिंग का क्या मतलब हुआ, कंप्यूटर की याददाश्त क्या होती है, बहुत तेज़ होती है, ठीक है। बोलते थे ना, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज़ चलता है, तो तेज़ तो वो प्रोसेस करता है और याद भी बहुत रखता है, राइट। सो अनलाइक ह्यूमन, कंप्यूटर कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर इनडेफिनेट टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है, कितना भी। आज मैंने हार्ड ड्राइव में एक मूवी स्टोर करके रखी है, मैं 20 साल बाद भी देखूंगा तो वो वहीं पे रहेगी जब तक हार्ड ड्राइव ख़राब नहीं होती। क्लियर है? डजंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंपॉर्टेंट एंड नॉन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कंप्यूटर को क्या है, कंप्यूटर को कुछ नहीं पता है, मेमोरी उसके पास है बट दिमाग नहीं है, ठीक है। दिमाग वैसा वाला है, दूसरे आगे मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट नॉन इम्पॉर्टेंट का मतलब क्या हुआ। तो अगर मैं कंप्यूटर में एक मैं डॉक्यूमेंट सेव करता हूँ, ठीक है, नोट्स, ठीक है, अब ये कंप्यूटर है, नोट्स हैं किसके हैं, आपके कॉलेज के नोट्स हैं, ठीक है। फिर मैंने एक और नोट्स सेव किए हैं आपके कंपटीशन के, ठीक है, और लास्ट में मैंने सेव किया आपका एडमिट कार्ड। ये 3 चीज़ें मैंने कंप्यूटर में सेव कर रखी हैं। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये अभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तीनों चीज़ें। बट कंप्यूटर विल स्टोर देम एज डॉक्यूमेंट, तीनों को, ऑल आर डॉक्यूमेंट फॉर कंप्यूटर, ठीक है। भगवान की नज़रों में सब बराबर है, ना गरीब ना अमीर, ना रंग का भेदभाव, ना जाति का भेदभाव, ना धर्म का भेदभाव, ठीक है, सारे एक हैं। तो कंप्यूटर क्या है हमारे, कंप्यूटर इज़ गॉड एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑल द आर इन द सेम कैटेगरी, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नॉन इम्पॉर्टेंट नहीं है, सारे क्या हैं, ऑल आर इक्वल, ठीक है। लॉस और डिलीशन ऑफ द डेटा इज डन बाय यूज़र। कंप्यूटर खुद से कभी भी कोई भी चीज़ डिलीट नहीं करेगा, ठीक है, खुद से नहीं करेगा, या तो आप डिलीट करोगे या वायरस डिलीट करेगा, ठीक है। कंप्यूटर अपने से कोई भी चीज़ डिलीट या लॉस नहीं करता है, आइदर यू डू इट और सम वायरस विल डू इट। क्लियर है? तीनों पॉइंट क्लियर है? देन मूविंग टू द नेक्स्ट, नो IQ। जैसा कि मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, तो अब ये डिसीजन कौन लेगा, ये डिसीजन हम लेंगे। कंप्यूटर क्यों नहीं ले सकता, बिकॉज कंप्यूटर के पास IQ नहीं होता है। अब IQ क्या चीज़ है, क्या प्राणी का नाम है ये, ठीक है, इट्स नॉट ए थिंकिंग मशीन। कंप्यूटर एक थिंकिंग मशीन नहीं है जो खुद से सोच नहीं सकता, ठीक है। नॉट इंटेलिजेंट, कंप्यूटर इज़ नॉट इंटेलिजेंट, ये आपने पहली बार सुना होगा कि कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं है। कंप्यूटर इज़ गुड एट कैलकुलेशंस,
वेरी गुड एट कैलकुलेशन, बट इट कैन नॉट टेक हिज ओन डिसीजंस, ठीक है। नेवर डज अ टास्क एज इट्स ओन, अपने खुद से कोई नहीं काम करता है, आपको एज ए यूज़र आपको इनपुट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कंप्यूटर को कि कंप्यूटर जी बी पे, बी ऑप्शन पे ताला लगाइए, ठीक है। केबीसी वाले अमिताभ जी कहते हैं, अमित जी बी ऑप्शन पे ताला लगाइए, तब बी ऑप्शन पे ताला लगता है। कंप्यूटर अपने से कभी भी ताला नहीं लगाते हैं, ठीक है। फॉलो ह्यूमन इंस्ट्रक्शन, जो भी ह्यूमन आप इंस्ट्रक्शन देगा उसको क्या करेगा कंप्यूटर, चुपचाप से फॉलो करेगा। क्लियर। नो फीलिंग्स, अब कंप्यूटर कोई इंसान तो है नहीं, ना ही कोई जानवर है जो उसकी फीलिंग्स होगी, ठीक है। फीलिंग्स तो होती नहीं है कंप्यूटर की। आप दिल तोड़ के चले जाओ, बेचारा कोई सैड सॉन्ग नहीं चलाएगा, चुपचाप एक कोने में बैठा रहेगा। जब ऑन करोगे तो ऑन हो जाएगा, जब ऑफ करोगे तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर की क्या है, फॉलो ह्यूमन इंस्ट्रक्शन, देयर इज नो फीलिंग, नेवर डिसाइड इट्स ओन, नो टेस्ट, नो इमोशन, नो नॉलेज, ठीक है। उसका कोई टेस्ट नहीं होता, आप उसको रसगुल्ला खिलाओ या मिर्ची खिलाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कैसा भी डेटा फीड करो, इट डजंट डिफ्रेंशिएट। कोई इमोशंस नहीं होते हैं, कोई नॉलेज नहीं होता है कंप्यूटर को। जो भी नॉलेज होता है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, कंप्यूटर इज़, ठीक है, जो कंप्यूटर है आपका एज स्मार्ट एज इट्स यूज़र, ठीक है। कंप्यूटर का यूज़र जितना स्मार्ट है, कंप्यूटर भी उतना ही स्मार्ट है, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ एक आईफोन का, ठीक है। जो आईफोन लेके घूमते हैं ना, उनको एक एग्जांपल देता हूँ। आईफोन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कंप्यूटर्स, ठीक है। बहुत ही एडवांस कंप्यूटर है, आप आईफोन से क्या कुछ नहीं कर सकते हो। बट 95% ऑफ द यूज़र्स दे डोंट इवन नो कि आपका आईफोन क्या कर सकता है, ठीक है। उनको बस एक ही फीचर पता है आईफोन का, क्या, कैमरा, दैट्स ऑल। कैमरे पे ही उनकी कहानी ख़त्म हो जाती है। जबकि आईफोन का जो 95% फंक्शनैलिटी है हम यूज़ ही नहीं कर पाते हैं, वो अपने लिए टोटल वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक यूज़र जितना स्मार्ट होगा, आपका कंप्यूटर भी उतना ही स्मार्ट होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं ऑटोमेशन। ये क्वेश्चन आया था पटवारी में, ठीक है, कि अगर हमने कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है और वो अपने आप काम कर रहा है तो उसको हम कौन सी उसका कैरेक्टरिस्टिक है वो, ठीक है। तो वो कौन सा होता है, ऑटोमेशन होता है, ऑटोमेटिक भी बोलते हैं इसको, ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये भी बोलते हैं, ठीक है। वंस द इंस्ट्रक्शन टू डू एनी वर्क इज गिवन टू द कंप्यूटर डज इट्स वर्क ऑटोमेटिकली बाई इटसेल्फ, ठीक है। एक बार हमने कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया कि कंप्यूटर जी आप यही काम कीजिए, तो कंप्यूटर जी चुपचाप बेचारे गधे की तरह सारा काम करेंगे, ठीक है। कोई आनाकानी नहीं करेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि मेरे को डिनर में रसगुल्ला क्यों नहीं दिया, नहीं बोलेंगे, वो चुपचाप अपना काम करेंगे जब तक आप उनको इलेक्ट्रिसिटी देते रहेंगे। क्लियर है। ऑटोमेशन समझ में आया। एक बार कोई चीज़ दे दी, कंप्यूटर उस पर ही काम करता रहता है, ठीक है। लीकेज, सीक्रेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज की दुनिया में डेटा ही सब कुछ है, ठीक है। आपका डेटा कितना सेफ है वो आपकी सुरक्षा पे डिपेंड करता है। क्लियर। लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिड्यूस्ड बाय द क्रिएटिंग लॉगिन सिस्टम, ठीक है, विद द पासवर्ड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो कंप्यूटर जी क्या करते हैं, आपको एक ऑप्शन देते हैं कि आपका जो डेटा है आप उसको सिक्योर कीजिए। कैसे सिक्योर करेंगे, आप पासवर्ड प्रोटेक्शन लगाइए, ठीक है, इनक्रिप्ट कीजिए आपके मैसेजेस को, ठीक है। मोबाइल में भी हम पैटर्न वगैरह लगाते हैं ना, वो क्या है, वो आपके इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखने का एक सिस्टम है जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉगिन सिस्टम बोलते हैं विद पासवर्ड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये भी एक फीचर है कंप्यूटर का। उसके बाद रिलायबिलिटी में क्या होगा, कंप्यूटर आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन बींग्स। ये तो बहुत से लोग एग्री करेंगे, ठीक है। ह्यूमंस आज की तारीख में रिलायबल नहीं है। कौन रिलायबल है, मशीनें, राइट। तो कंप्यूटर क्या है, दे आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन बींग्स, उन पे ज़्यादा आप भरोसा कर सकते हो रेदर देन अ ह्यूमन। कंप्यूटर्स ऑलवेज प्रोड्यूस द एग्जैक्ट रिजल्ट, ठीक है।
एग्जैक्ट रिजल्ट, ये होती है रिलायबिलिटी की। मतलब ये नहीं है कि आपका कंप्यूटर किसी और के साथ चीट करेगा, नहीं, वो नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने आज 2+2 किया है तो 10 साल बाद भी 2+2 क्या होगा, 4 ही होगा, 2+2 5 नहीं हो जाएगा। समझ में आई बात? इतना रिलायबल है कि जो काम आज आपने किया 10 साल बाद करोगे तो भी कंप्यूटर जी आपको सेम रिजल्ट देंगे, एग्जैक्ट सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे विदाउट एनी चेंजेस, ठीक है। अगर मान लो आप आज, अगर आप शादीशुदा हो, अगर वाइफ है आपकी, हस्बैंड है, वो आज जैसी रोटी बना रहे हैं, जैसा खाना बना रहे हैं, 10 साल बाद शायद वो चेंज हो जाए, बट कंप्यूटर जी चेंज नहीं होंगे, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर अकर ओनली इफ द इनपुट इज रॉन्ग, ठीक है। अगर आपने तवा चेंज कर दिया, आटा चेंज कर दिया तो गड़बड़ हो सकती है, अदरवाइज जो पॉसिबिलिटी है इनपुट रिजल्ट्स की वो रॉन्ग आउटपुट की, वो डिपेंड किस पे करेगी? अगर आपने इनपुट ही गलत दिया है, अगर आपने 2+2 की जगह 2+3 किया है तो 4 नहीं आएगा, फिर 5 आएगा, ठीक है। तो अगर आपने इनपुट ही गलत दिया है तो डेटा गलत होगा, अगर आपने इनपुट सेम दिया है तो आउटपुट क्या होगा, सेम होगा, चाहे कितने भी टाइम आप करो, कितने भी ड्यूरेशन बाद करो, कभी भी करो। क्लियर है? कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक्स, ठीक है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक कोने में बैठा बोल रहा होगा, कभी कभी लगता है अपुन ही भगवान है। क्यों? भगवान गलती नहीं करता है। कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक्स। कौन मिस्टेक करता है? यूज़र करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर जी क्या हो गए? गॉड जी हो गए। गॉड जी कभी मिस्टेक नहीं करते हैं। क्लियर? ऑन देयर ऑन अकॉर्ड, ठीक है। समझ में आई बात? वेरी इजी। आगे बात करते हैं प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले का क्या मतलब हुआ? कंप्यूटर्स हैव द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर ए न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपका पीसी है, ठीक है। अब पीसी के जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो यही होते हैं, ठीक है। कीबोर्ड हो गया आपका, माउस हो गया और सीपीयू हो गया, ये आपका मॉनिटर हो गया। इसके अलावा अगर आप कुछ ऐड करते हो कंप्यूटर में, ठीक है, ऐड करने का मतलब है आपने केबल से क्या जोड़ दिया, यहाँ पे आपने यहाँ पे वूफर जोड़ दिया, ठीक है। जो म्यूजिक के शौकीन है उन्होंने क्या जोड़ दिया? वूफर जोड़ दिया। किसी एक ने यहाँ पे क्या जोड़ दिया? यहाँ पे जोड़ दिया, लेट्स से कि वीडियो गेम का कंसोल जोड़ दिया, ठीक है, जिस पे वीडियो गेम खेला जाता है, ठीक है। वीडियो गेम का कंसोल जोड़ दिया, वूफर जोड़ दिया, और क्या जोड़ सकते हैं कंप्यूटर से? बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं। एक प्रिंटर जोड़ दिया, ठीक है, जहाँ पे आपका पेपर प्रिंट होएगा। ये सारी चीज़ें हमने क्या कर दी? ये हो गया आपका प्रिंटर, ठीक है, ये कंसोल हो गया, और ये आपका हो गया स्पीकर। ये सारी चीज़ें आपने कंप्यूटर में जोड़ी है, ठीक है। तो होता क्या है कि कंप्यूटर में जैसे ही जोड़ोगे कंप्यूटर ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा? इनको कॉन्फ़िगर कर लेगा। आपको अलग से कोई प्रोग्राम डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर उनका सॉफ्टवेयर ले लेगा, ठीक है, और इन सब चीज़ों को अपने आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा और आप डायरेक्टली इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पहले जब हम विंडोज़ 98 यूज़ करते थे तब आपने देखा होगा, जब भी कुछ चीज़ हम ऐड करते थे, जैसे प्रिंटर को हमने कंप्यूटर में कनेक्ट किया तो हमको क्या करना पड़ता था? ड्राइवर डालना पड़ता था जो उस प्रिंटर को चलाए। बट आजकल ऐसा नहीं होता, आप बस कनेक्ट करो, ड्राइवर ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाता है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले का मतलब केबल डालो और खेला देखो। समझ में आई बात? सिंपल है, प्लग करो, काम करो, कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर क्या करेगा? ऑटोमेटिकली सब कुछ कॉन्फ़िगर कर लेगा। ईजी है। अब देखो, ये हो गए आपके फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो जितने भी फीचर्स हैं आपको याद रखने हैं। कोई ना कोई फीचर्स आपको एग्ज़ाम में पक्का पूछेगा कि ये फीचर क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या, इसका सिंपली मतलब ही पूछेगा कि ये मतलब क्या होता है इसका, ठीक है। तो हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर जी आए कहाँ से हैं, ठीक है। ह्यूमंस कहाँ से आए हैं? बंदरों से आए हैं। तो कंप्यूटर भी कहीं ना कहीं से आए होंगे। देख लेते हैं, कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं कहाँ से आए हैं। तो ये आपका हो गया एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। कंप्यूटर का एवोल्यूशन कैसे हुआ? पहले क्या था? सबसे पहले हम क्या करते थे?
उंगलियों पे गिनते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऐड करना होता था तो 10, 1 2 3 4 ऐड किए तो ये आपका हो गया 14। तो ये क्या था, दिस वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ये ह्यूमन हिस्ट्री का पहला कंप्यूटर था, उंगलियों पे जो हम काउंट करते हैं, राइट, बच्चे काउंट करते हैं। फिर क्या आया, ये प्राणी आया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अबैकस, ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में भी। अबैकस में क्या होता था, बीट्स लगी होती थी, मोती लगे होते थे, उनको मोतियों को करके कैलकुलेशन किया जाता था, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, कंप्यूटर इवॉल्व होता गया। फिर यहाँ पे ये पहला कंप्यूटर आ गया जिसको हम क्या बोलते थे, पीसी बोलते थे, मैकिंटॉश, ठीक है। फिर अपना ये पीसी आ गया और लास्ट में ये क्या आया, कंप्यूटर ऐसा कैसे बन गया। ये तो क्या हो गया, आपने मूवी देखी होगी टर्मिनेटर। टर्मिनेटर में जो टर्मिनेटर होता है वो क्या होता है, वो एक कंप्यूटर ही होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। ये पूरा एक सब्जेक्ट है आपके, उसको हम पढ़ेंगे बाद में। अभी के लिए आप ये समझ लो कि हम यहाँ से शुरू हुए थे और अभी यहाँ कहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्यूटर का एवोल्यूशन हो गया। अब थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं क्या है। ये हैं आपके कंप्यूटर के डिफरेंट एवोल्यूशन, डिफरेंट मॉडल्स जो टाइम्स टू टाइम आते रहे, ठीक है। तो मैं सारे नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा, बहुत सारे हैं। आपको जो PDF मिलेगी आप PDF में ये पढ़ लीजिए सारे के सारे, ठीक है। नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट याद रखना भी ज़रूरी है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो पूरा सिलेबस कवर करना हमारी जिम्मेदारी है और एग्जामिनर क्या देता है ये उसकी मर्जी, क्लियर है। तो हम तो पूरा कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्या आया था, अबैकस आया था 1602 में। कहाँ से आया था, चाइना से आया था। देखो सारी चीज़ें मेड इन चाइना है, राइट। द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, ठीक है। और एप्लीकेशन क्या था इसका, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। फिर नेपियर्स बोन, जॉन नेपियर ने स्कॉटलैंड में बनाया था, ठीक है। क्या ये भी आप देख लीजिएगा, पास्कलिन। और एनालिटिकल इंजन 1837 में, 1837 में पहला ये आया था, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। कहाँ कब आया था, 1837 में फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर आया था जिसको हम क्या बोलते हैं, एनालिटिकल इंजन। और ये किसने बनाया था, चार्ल्स बैबेज ने बनाया था, ठीक है। ये चार्ल्स बैबेज महोदय कौन है, चार्ल्स बैबेज, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पिताजी कौन है, चार्ल्स बैबेज। और पहला कंप्यूटर कब बना था, 1837 में, क्लियर है। उसका क्या नाम था, एनालिटिकल इंजन, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। इट वॉज द फर्स्ट डेसिमल मशीन यूज्ड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर, क्लियर है। तो ये PDF मिलेगा आपको, PDF में आप अच्छे से पढ़िए क्या है क्या नहीं है। फिर धीरे धीरे कंप्यूटर क्या हुआ, इवॉल्व होता गया। तो फिर मार्क 1 आया 1994 में, ठीक है। फिर ENIAC, EDISAC, UNIVAC, ठीक है। UNIVAC बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या था, फर्स्ट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो UNIVAC था, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर IBM ने 650 कंप्यूटर 53 में बना दिया। IBM कंपनी ने बनाया, जो क्या करता था, जो आज आपका कंप्यूटर है उससे कुछ हद तक मिलता जुलता था, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द कंप्यूटर इवॉल्व। ये कंप्यूटर की हिस्ट्री है, आप पढ़िए पूरा का पूरा। फिर आती है जनरेशन्स, कि कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशन्स हैं, ठीक है। जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो पहले समझते हैं कि जनरेशन होती क्या है, ठीक है। एक जनरेशन होती है, जनरेशन रेफर टू द स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम, ठीक है। जो सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट होती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जनरेशन बोलते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या थे, हम लोग अभी ऐसे हैं, ठीक है। अपने पीछे क्या होती थी, पूंछ होती थी, और शरीर पे पूरे पे क्या होते थे, बाल होते थे। मतलब हम क्या थे, बंदर थे, एप, ठीक है। बंदर से इवॉल्व होते हम आज क्या हो गए हैं, इंसान हो गए, ह्यूमन बन गए। तो ये क्या हो गई, हमारी जनरेशन हो गई। हम धीरे धीरे डेवलप करते जा रहे हैं, इम्प्रूव करते जा रहे हैं खुद को। हमारा थिंकिंग एबिलिटी इम्प्रूव हुआ, ठीक है। अपीयरेंस इम्प्रूव हुआ। कुछ लोगों का नहीं हुआ बट बहुत से लोगों का हुआ, राइट।
तो उसको हम क्या बोलते हैं, जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, चीज़ें अच्छी होती जाती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, पहले हम कम टेम्परेचर में रह सकते थे, अभी हम ज़्यादा टेम्परेचर में रह सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं बायोलॉजिकली, फिजिकली, ठीक है, इन्वायरमेंटली, वो सारी चीज़ें चेंज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, जनरेशन बोलते हैं, जो स्टेट होता है। कंप्यूटर आर बिल्ड इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल होते हैं कंप्यूटर बिफोर जनरेशन। ठीक है, ईच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर कैरेक्टराइज्ड बाय द मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दैट फंडामेंटली चेंज द वे कंप्यूटर ऑपरेट्स। ठीक है, हर जनरेशन में क्या हुआ, कंप्यूटर में कुछ चेंज आते रहे। ठीक है, मेजर टेक्नोलॉजी डेवलप होती रही और कंप्यूटर का क्या हुआ, जो फंडामेंटल्स है वो चेंज होते रहे कि कंप्यूटर कैसे काम करेगा। पहले कंप्यूटर कैसे काम करता था, मैकेनिकली काम करता था, इलेक्ट्रोमैकेनिकली। फिर धीरे धीरे वैक्यूम ट्यूब्स से हम किस पे आ गए, ट्रांजिस्टर्स पे आ गए, फिर हम आईसीस पे आ गए, फिर हम VLSI पे आ गए, अभी हम नैनो टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज हो रही है, कंप्यूटर की जनरेशन भी क्या हो रही है, वैसे वैसे आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी जनरेशन है कंप्यूटर की देख लेते हैं फटाफट। नाउ ये हिस्ट्री है आपकी, ठीक है, हिस्ट्री नहीं मतलब जनरेशन। ये आपकी फर्स्ट जनरेशन हो गई, कहाँ से कहाँ तक, 1940 से 56 तक। इसमें क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब्स होती थी। ठीक है, आपको PDF मिलेगा, उसमें क्लियरली दिख जाएगा, अभी आपको इतना विजिबल नहीं होगा ये चीज़। ठीक है, और ये क्या होते थे, बहुत बड़े कंप्यूटर होते थे। किस साइज़ के कंप्यूटर होते थे, रूम साइज़ के कंप्यूटर होते थे। ठीक है, और बहुत हीट करते थे, गर्मी बहुत होती थी इनमें। ठीक है, फिर सेकेंड जनरेशन आई 56 से 63 के बीच में। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स आ गए। ठीक है, और फिर थर्ड जनरेशन आई 1964 से 71 के बीच में। यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे IC आ गई, इंटीग्रेटेड सर्किट जिनको बोलते हैं, वो आ गए। ठीक है, उनके ये रियल टाइम पर्पजेज है, वो आप PDF में इजीली आप देख लोगे। ठीक है, एक बार दिमाग के बाहर कर दो, एक कर्सरी रीडिंग कर लो। ठीक है, दिमाग में बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इट्स ओके। क्लियर। लेकिन ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी IC कौन सी जनरेशन में आई थी, ये क्वेश्चन पूछते हैं कभी। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, सेकंड जनरेशन में क्या था, थर्ड जनरेशन, ये पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है। ICs कौन से जनरेशन में आई थी, कौन से जनरेशन में आई थी, थर्ड जनरेशन में आई थी। ठीक है, देन कम्स द फोर्थ जनरेशन। ठीक है, फोर्थ जनरेशन क्या है, जो 1971 से प्रेजेंट का टाइम है, 1971 से अब तक जो चल रहा है वो क्या है, फोर्थ जनरेशन है। इसमें क्या आ गई, इसमें VLSI टेक्नोलॉजी आ गई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। और जो स्टोरेज है वो किसके बनने लग गए, सेमीकंडक्टर के बनने लग गए, राइट। फिर क्या है, फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन क्या है, जो आज से आगे है, जो फ्यूचर है, वो क्या है, फिफ्थ जनरेशन है। फिफ्थ जनरेशन में क्या आ जाएगी, सुपर लार्ज स्केल, वहाँ VLSI थे, यहाँ SLSI आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाता है, आर्टिफिशियल रोबोट्स, यहाँ पे AI आ जाती है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो क्या आ जाती है, AI आ जाती है। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली सोचने समझने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, अब हर जनरेशन को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन हो गई, टाइम पीरियड ये हो गया। वेरी लार्ज सिस्टम होते थे, बहुत बड़े, ये देखो कमरे जितना बड़ा है, एक रूम जितना बड़ा सिस्टम है, ये इंसान खड़ा है, इससे बड़ा सिस्टम है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे ये। टेक्नोलॉजी क्या थी इसमें, वैक्यूम ट्यूब्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, दे विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, इन विच जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड, इन द फर्स्ट जनरेशन। देन प्रोसेसिंग क्या होती थी इनकी, बहुत स्लो होती थी प्रोसेसिंग। ठीक है, और मैग्नेटिक ड्रम्स होती थी, मैग्नेटिक टेप होती थी, डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, यूज मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, दोनों तीनों यूज़ करते थे। क्लियर है, वेरी इजी। फर्स्ट जनरेशन किसी काम का नहीं था, बहुत बड़े कमरे में रहता था, 2 + 2 = 4 ही करता था, उसके अलावा और कुछ नहीं करता था। क्लियर है, वेरी इजी। देन सेकेंड जनरेशन, अब क्या हुआ, वो जो रूम साइज का कंप्यूटर था वो क्या बन गया, अलमीरा साइज का कंप्यूटर बन गया। ठीक है, तो ये 63 तक था, साइज क्या हो गई, स्मॉल हो गई। टेक्नोलॉजी कौन सी आ गई, अगेन इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिस्टर्स। क्या आ गए, ट्रांजिस्टर्स आ गए। फिर प्रोसेसिंग हो गई फास्टर, पहले वेरी स्लो थी, अभी थोड़ी फास्ट हो गई। ठीक है, और कैरेक्टर क्या क्या था, मैग्नेटिक कोर आ गई, डिस्क आ गई, यूज हाई लेवल लैंग्वेज, ईजियर टू प्रोग्राम। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, रूम जितना कंप्यूटर, एक अलमीरा जितना कंप्यूटर बन गया। वेरी इजी। देन आती है आपकी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड 75 तक था, सॉरी ये टाइम पीरियड थोड़ा सा गलत है, आप देख लीजिएगा पुराना वाला, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या थी, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या होता था, एक ही सिंगल चिप पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिकली उस पर लगा दिए जाते थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, आईसी बोलते हैं, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड सर्किट्स, आईसी, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट, इनकॉर्पोरेटेड मैनी ट्रांजिस्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ऑन अ सिंगल चिप। साइज क्या हो गया, साइज बहुत छोटा हो गया कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन। जो अब अलमीरा जितना कंप्यूटर था वो आपकी टेबल पे आने लग गया, इतना सा कंप्यूटर हो गया, ठीक है। मिनी कंप्यूटर्स आ गए, ठीक है। देन कम्स द फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में क्या होगा, VLSI आ गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। 75 से टुडे का जो है पीरियड वो फोर्थ जनरेशन का है, राइट। अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग क्या आ गई, लैंग्वेजेस आ गई, जावा, C++, ये सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे कंप्यूटर में आ गई। मशीन लैंग्वेज थी पहले, अभी क्या आ गई, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ गई। क्लियर है, तो ये आपका हो गया फोर्थ जनरेशन। अब फिफ्थ जनरेशन में क्या होगा ये हो गई आपकी फिफ्थ जनरेशन, फ्यूचर टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो भी आज से आगे जो भी आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये क्या है, इट्स अ सुपर कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर है वो आपका क्या हो जाएगा, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हो जाएगा। वेरी इजी। एआई में क्या होता है, जो हमने पढ़ा था ना, नो आईक्यू, नो थिंकिंग, ये सारी चीज़ें चली जाएगी, ठीक है। फ्यूचर जो कंप्यूटर होंगे उनमें एबिलिटी होगी कि दे कैन थिंक बाय देमसेल्व्स, उनका आईक्यू होगा, वो खुद से डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। जो हम पहले उनको प्रोग्राम करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम प्रोग्राम नहीं करेंगे, उनको प्रोग्राम करेंगे, बट वो अपने से भी डिसीजन ले पाएंगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ, आप सब ने एवेंजर मूवी देखी है, ठीक है, एवेंजर्स देखी है। एवेंजर्स में क्या होता है, एक विजन नाम का एक प्राणी होता है, ठीक है। विजन क्या है, विजन is a future generation of computers. He can think by itself, he can take his own decision, he has lot of power, ठीक है। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आपकी ये हो गई। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन कंप्यूटर का कैसे किया जाता है, ठीक है, ये नहीं बात करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, हम मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, फिर आगे जो भी टॉपिक्स हैं उनका आगे चीज़ें चलती रहेगी, ठीक है। तो अब तक आपको समझ में आएगा जो भी मैंने पढ़ाया, ठीक है। कहाँ से पढ़ाया एक बार रिपीट कर लेते हैं फटाक से। कंप्यूटर क्या है वो हमने पढ़ा, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। कंप्यूटर के फंक्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है। कोई भी कंप्यूटर होता है उसके 4 बेसिक फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इनपुट, ठीक है, आउटपुट, प्रोसेस और स्टोर। ये 4 बेसिक फंक्शंस होते हैं कोई भी कंप्यूटर के, राइट। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़े, फीचर्स पढ़े। फीचर्स पढ़े कंप्यूटर के, जैसे स्पीड हो गया, ठीक है, एक्यूरेसी हो गया, डिलीजेंस हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। वो सारे फीचर्स आप वापस पढ़ेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। फीचर्स के बाद हमने क्या पढ़ी, कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ी कि कंप्यूटर आया कहाँ से। तो सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ बना था, 1642 में चाइना में बना था, ठीक है। और चार्ल्स बेबेज, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। चार्ल्स बेबेज वो क्या हैं, कंप्यूटर के फादर हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। कौन है, चार्ल्स बेबेज। उसके बाद हमने क्या पढ़ी, जनरेशन्स पढ़ी कि कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशन्स हैं जो आ गई हैं और उनमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। क्लियर है। तो अब तक कितनी जनरेशन आ चुकी है, 4 जनरेशन आ चुकी है, 5th ऑन द वे है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आज हमारी क्लास थी, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन आप रिवाइज कीजिए सारी चीज़ें, ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। वी विल क्रैक इट टुगेदर, राइट। थैंक यू वेरी मच।